और आज मैं होम टूर फाइनली बना रही हूँ एंड अभी भी रात होने वाली है, 5 बजने वाले हैं, तो बाहर का शूट पहले ही खत्म कर लेते फिर अंदर का तो आपको दिखाई सकता है। हाय कबीर, हाय। इधर आता है पाउडर रूम। तो पाउडर रूम का कॉन्सेप्ट होता है, तो अभी ऊपर चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी फैमिली रूम कैसा है एंड फैमिली रूम के एडवांटेजेस क्या होती है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रेति एंड आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आप लोग बोले थे होम टूर दो, थोड़ा लेट हो चुका है। वी हैव शिफ्टेड हियर ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है, बट आज मैं होम टूर फाइनली बना रही हूँ एंड अभी भी रात होने वाली है, 5 बजने वाले हैं, तो बाहर का शूट पहले ही खत्म कर लेते फिर अंदर का तो आपको दिखाई सकता है। तो दिस इज़ आवर हाउस एज यू कैन सी। और हम मूव हुए हैं गुएल्फ में फ्रॉम टोरंटो और अच्छी लोकेलिटी एक्चुअली। गुएल्फ इज़ वेरी पीसफुल काम, ऐसा बोलते हैं, जगह बहुत अच्छी है। वी ऑल्सो लव दिस प्लेस। हमने फॉल सीजन में देखा था। बिफोर आई स्टार्ट द टूर टू लेट यू नो दिस इज़ अ डिटैच्ड हाउस। हमने डिटैच्ड घर लिया है। शशांक को एक्चुअली ज़्यादा था कि डिटैच घर लेना है। आई वॉज ओके अगर सेमी डिटैच या टाउन हाउस भी बोलता है, तो इसलिए हम थोड़ा गुएल्फ की साइड भी आ गए कि यहाँ पे डिटैच घर फिर भी थोड़े बजट में आ जाते हैं। तो टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा, दिस हाउस इज़ ऑलमोस्ट $1 million और अच्छी खासी मॉर्टगेज है हमारी जो EMI कटती है। बट चलो अंदर चलते हैं, लेट मी गिव यू अ टूर ऑफ द हाउस। तो ये है गराज, ये है सिंगल गराज। डबल गराज नहीं आता इतने पैसों में। वी वांटेड अ डबल गराज बट डबल गराज नहीं मिला, तो इट्स ओके। अभी तो हमारे पास एक भी गाड़ी नहीं है, तो अभी एक गाड़ी आएगी तो वी कैन मैनेज। इट्स अ नॉर्मल गराज। अब अंदर चलते हैं एंड देखते हैं घर कैसा है। तो ये है हमारी एंट्रेंस एंड कभी गेट पे ही खड़ा है, ही इज़ वेटिंग फॉर अस, वेटिंग फॉर यू गाइज टू वेलकम। तो मुझे ये एरिया बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे समर्स में आप अपनी कुछ चेयर डाल लो, एक छोटा सा बेंच डाल लो। वी कैन यूज़ दिस, लेकिन अभी समर्स है, विंटर्स है, तो विंटर्स में तो हम यूज़ नहीं कर सकते, बट समर्स में डेफिनेटली वी यूटिलाइज दिस प्लेस। हाय कबीर, हाय। सो लेट्स गो इनसाइड एंड आपको टूर देते हैं। और ठंड है, मैं जैकेट भी उतार लेती हूँ। सो गाइज वेलकम इनसाइड आवर होम। तो एंटर करते ही सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आती है ये स्पेस। यहाँ पे मैं एक्चुअली सोचूं मिरर लगाने का। सो अभी पूरा घर रॉ है, कुछ भी सामान नहीं है। जो हमारे पास ओरिजिनल सामान था वो ये, विच इज़ लाइक नथिंग इस घर में। और इसको भी डेकोरेट करूंगी, सेटअप करूंगी, तो फिर आपको उसकी वीडियो बाद में, मतलब सेटअप हाउस का टूर मिलेगा। तो ये है क्लॉजेट। जैसे आप बाहर से आओ, कोट्स वोट्स होते हैं ठंड में, तो आप यहाँ पे टांग सकते हो। तो अच्छी क्लॉजेट है, काफ़ी स्पेस है इसमें, तो आराम से हमारा सामान आ जाएगा, बल्कि एक्स्ट्रा सामान भी आ जाएगा। सो आई रियली लाइक दिस क्लॉजेट। छोटी सी नहीं है, काफ़ी बड़ी है। तो इस क्लॉजेट को बंद करके हैं और आगे चलते हैं। तो आगे चलते ही राइट हैंड साइड पे तो ऊपर का फ्लोर आ जाता है जहाँ मेन बेडरूम्स है, और इधर आता है पाउडर रूम। तो पाउडर रूम का कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली कि अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है आपके मेन फ्लोर पे, क्योंकि मेन फ्लोर पे आपका हॉल है, किचन है, डाइनिंग एरिया है, लिविंग रूम है, जो भी है, तो अगर किसी को वॉशरूम यूज़ करना है तो देयर इज अ स्पेस। यहाँ पे सिर्फ टॉयलेट होता है एंड देयर इज अ टॉयलेट सीट एंड वॉश बेसिन। सो दैट इज ऑल अबाउट पाउडर रूम। तो ये वो वाला पाउडर रूम है गेस्ट की एक्सेसिबिलिटी के लिए, और हमारे भी अगर हम नीचे फ्लोर पे हैं। And now comes the main section of the house, which is this. Actually एक चीज़ मैं बताऊंगी, जब हम घर ढूंढ रहे थे हमारा मेन क्राइटेरिया था कि मोस्टली जब आप घर ढूंढने जाते हो ना, या तो आपको लंबे घर मिलते हैं जहाँ पे बहुत ही बिल्कुल लंबे, मतलब विड्थ कम है, लंबाई में घर ज़्यादा है, या फिर मतलब एप्रोप्रिएट साइज। सो वी वांटेड अ हाउस जो काइंड ऑफ स्क्वायर हो, क्योंकि लंबे घर ना बहुत ही घुसो तो एकदम पतले पतले से लगते हैं, घुसते ही मज़ा नहीं आता, मतलब आई डोंट लाइक दैट। तो वी वांटेड अ हाउस जो थोड़ा बड़ा लगे, स्क्वायर ना होके तो एटलीस्ट कुछ तो हो, मतलब चौड़ाई हो। तो ये चीज़ हमें बहुत अट्रैक्ट करी थी जब हमने घर पहली बार देखा था, एंड वी वर लाइक ओके दिस इज द हाउस एंड वी लव्ड इट। कि ये जो स्पेस है पूरा स्क्वायर में है। तो वैसे तो ये हमारा डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल आएगी जब हम खरीदेंगे, अभी तो डाइनिंग टेबल है नहीं। एंड देन दिस इज द प्लेस जहाँ पे सोफा आएगा, कारपेट लगेगा, सब अच्छे से लगेगा, तब थोड़ा अच्छा लगेगा। एंड ऑफ कोर्स ये तो आपको दिख ही रही है, ये है हमारी किचन। तो किचन को ओपन कॉन्सेप्ट है, इसकी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं कि सारा टाइम आपको किचन साफ रखनी पड़ती है। अगर इमीडिएटली कोई आ जाए सरप्राइजिंगली आपके घर और किचन गंदी है तो अच्छी नहीं लगती। जैसे अभी भी मतलब शाम हो रही है तो हमारी सिंक भरी हुई, डिश वॉशर लगानी है, तो ये सब क्लीन रखना थोड़ा टीडियस है।
तो ओपन किचन कॉन्सेप्ट के डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस दोनों है। एडवांटेज ये है कि बहुत बड़ा लगता है घर, स्पेस बड़ी लगती है। डिसएडवांटेज आपको हमेशा साफ करके रखना पड़ता है। बाय द वे, इस घर में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं छोटी छोटी जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं आपको एज आई टेक यू अलॉन्ग द हाउस टूर मैं आपको दिखाती रहूँगी क्या क्या मुझे अच्छी लगती है वो चीज़ें। तो नंबर 1 इज दिस, हमारे घर में गैस है। तो आपने हमारी पुरानी वीडियोस में देखा ही होगा कि हमारे पास इंडक्शन प्लेट थी। गैस स्टोव आसानी से नहीं मिलता है, तो हमें गैस स्टोव मिला। तो जब हमने ये भी देखा तो बोला कि अरे वाह, यहाँ तो गैस है, गैस कनेक्शन लेना नहीं पड़ेगा। आप करवा सकते हो, इंडक्शन को गैस में कन्वर्ट करा सकते हो, कनेक्शन लेना पड़ता है, ये पूरा टॉप दोबारा लेना पड़ता है, बट अगेन इट्स अ हैसल, राइट। हमें बनी बनाई यहाँ पे सेटअप गैस मिली, विच इज़ अ प्लस प्लस एंड वी रियली लाइक्ड इट, क्योंकि गैस पे बना हुआ खाना उसका मज़ा ही अलग होता है। मज़े से ज़्यादा मुझे लगता है कुछ कुछ चीज़ें इंडक्शन में बनी नहीं पाती थी। लाइक मैं खीर बनाती थी वहाँ पे, तो नीचे से मेरा तो बेस मोटे पतीले वाला मोटे बेस वाला पतीला भी जल जाता था, तो मैं खीर बनानी मैंने छोड़ ही दी थी, बट गैस पे आराम से बन जाती है। सो दिस इज समथिंग आई लाइक। तो ये बाकी अप्लाइंसेस, माइक्रोवेव हमें नहीं मिला था। फ्रिज है, ये फ्रिज इज लाइक ठीक है, मुझे फ्रिज ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि अंदर इसमें ना बहुत ये सब है, तो अंदर ये बहुत स्पेस ले लेता है। ये आइस क्यूब निकल जाएंगे ठंडे, पानी ठंडा निकल जाएगा। आई पर्सनली डोंट लाइक, आई लाइक प्लेन फ्रिज विद लॉट ऑफ स्पेस इनसाइड, ताकि आप सामान रख सको, बट इसमें काफ़ी स्पेस ऐसे ऑक्यूपाइड है। बाकी नॉर्मल है, ये नॉर्मल कबर्ड्स है। डिश वॉशर मिला था, ये चिमनी मिली थी, और ये तो गैस और ओवन तो आता ही है। माइक्रोवेव हमने खरीदा है। तो ये हमारा लिविंग, डाइनिंग एंड किचन एरिया। और इसके बाद यहाँ से हम जाते हैं बैकयार्ड में। ये है बैकयार्ड का डोर, तो इसे खोल के पीछे बैकयार्ड आता है। एंड ये अच्छी खासी विंडोज दी हुई है यहाँ पे। अभी प्लान है कि यहाँ पे हम कर्टन्स लगाएंगे, बट वील हैव टू फिगर आउट जब फर्नीचर आएगा कि कौन से कलर का सोफा है एंड देन व्हाट कलर कर्टन्स विल गो। तो ये सब थोड़ा प्लान करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा, विच विल टेक टाइम। तो हम इंडिया से आने के बाद ही ये करेंगे। सो घर का सेटअप एक्चुअली 2023 में ही होगा। तो या ये है, लेट मी नो ये मेन फ्लोर आपको कैसा लगा। बाय द वे, ये जो घर है ना, दिस इज अ 3 बेडरूम हाउस। अगर आपको पता है यहाँ कनाडा में या फिर आई डोंट नो अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज में होता ही होगा, राइट श्रीराम, आई डोंट नो। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली रूम। तो इस वाले घर में फैमिली रूम भी है, विच इज़ द सेकेंड थिंग वी लव अबाउट द हाउस। तो अभी ऊपर चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी फैमिली रूम कैसा है एंड फैमिली रूम के एडवांटेजेस क्या होती है। अच्छा, और एक और चीज़ है, हमें यहाँ पे फिल्टर मिला था, मतलब नीचे बेसमेंट में फिल्टर लगा हुआ है, एंड या तो फिल्टर्ड पानी आता है यहाँ से, दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। और ये 3 फ्लोर का हाउस है। लाइक दिस इज मेन फ्लोर, ऊपर टॉप फ्लोर है जिसमें 3 बेडरूम्स एंड फैमिली रूम है, एंड देयर इज अ बेसमेंट ऑल्सो। तो बेसमेंट विल सी क्या करना है, मोस्टली शायद उसको स्टूडियो बनाएंगे, क्योंकि शूटिंग करनी है, अपनी रिकॉर्डिंग्स करनी है, तो अच्छे से आराम से नीचे बेसमेंट में हो सकती है। बट उसमें लाइटिंग्स वगैरह फिक्स करनी पड़ेगी, भी लाइट्स इतनी अच्छी है, जैसे यहाँ पे बहुत अच्छी पॉट लाइट्स लगी हुई है, राइट। बेसमेंट में नहीं है, तो वो सब फिक्स करना पड़ेगा, तभी यूज़ कर सकते हैं उसे। तो वहाँ पे थोड़ा काम कराना पड़ेगा। वेल, अब चलते हैं ऊपर। तो ऊपर जाने से पहले मैं आपको बेसमेंट दिखा देती हूँ। इससे पहले तो यहाँ ही से वो जो डोर दिखाया था मैंने, वहाँ से बेसमेंट की एंट्री होती है। तो लेट्स गो। तो यहाँ से जाता है हमारा बेसमेंट, और ये वाला डोर है गैराज का डोर। यहाँ से गैराज खुल जाता है, विच इज़ अ सिंगल कार गैराज। तो नीचे चलते हैं, लेट्स सी हाउ द बेसमेंट लुक्स लाइक। तो बेसमेंट में घुसते ही राइट हैंड साइड पे आता है लॉन्ड्री एरिया। तो यहाँ पे वॉशर ड्रायर है हमारे, तो अच्छे खासे वॉशर ड्रायर है, साइज अच्छा है, विच इज़ डिसेंट। आई थिंक हमारे कॉन्डो में भी इतना ही था, राइट, सेम ही साइज है। तो ये वॉशर ड्रायर यहाँ पे लगे हुए हैं। फिर इसके बाद है पूरा बेसमेंट का इन्होंने जो स्प्लिट करा रखा है। लाइट जला देते हैं, ओ चलाई नहीं है, राइट। तो यहाँ पे है कि 2 बेडरूम काइंड ऑफ स्पेस बनी हुई है। तो ये लिविंग रूम कह लो, या फिर इसको शायद एक स्टूडियो बनाएंगे, और इसको भी यूज कर सकते हैं। ये अनदर रूम है एज ए स्टूडियो। जैसे मैंने कहा था, लाइट्स अच्छी नहीं लगी हुई, मतलब छोटी छोटी लाइट्स है, तो यहाँ पे पॉट लाइट्स लगानी पड़ेगी, कुछ सेटअप कराना पड़ेगा, वॉइस का भी देखना पड़ेगा। तो ये अच्छे से बन सकता है, कुछ रिकॉर्डिंग करनी है, फ्यूचर में अगर हमें कुछ पॉडकास्ट करने हैं या कुछ भी, वी कैन यूज इट। एंड देन इसके साथ ऑफ कोर्स वॉशरूम भी है, क्योंकि इस फ्लोर पे वॉशरूम भी चाहिए। वॉशरूम अच्छा बना रखा है इन्होंने, बेसमेंट वाला वॉशरूम ज़्यादा अच्छा है इन टर्म्स ऑफ मार्बल लगा रखा है। ऊपर तो हमारे टाइल्स है, ये मार्बल ही है आई थिंक सो,
ये टाइल्स है, मार्बल नहीं, टाइल्स ही टाइल्स है, लगते हैं, टाइल्स लुकिंग लाइक मार्बल वो है। अच्छे वाले लग रहे हैं टाइल्स। हाँ, हमारे ऊपर तो बिल्कुल बेसिक वॉशरूम्स है, दिस वॉशरूम इज लिटिल बेटर, ऊपर तो नॉर्मल बिल्कुल बेसिक वॉशरूम्स। तो यही है। फिर इसके बाद एक्चुअली मोस्टली घरों में आप देखोगे कि यहाँ पे ये एरिया होता है जहाँ पे आपका फर्नेस, वाटर हीटर, इलेक्ट्रिसिटी का लाइट ऑन ऑफ का स्विच, जैसे हमारे वाटर फिल्टर लगा हुआ है वो यहाँ पे है, वाटर फिल्टर, सारी वायरिंग, मतलब पूरा बिजली का काम धाम यहीं पे होता है। सो दिस इज़ लाइक अ बेस यूनिट। इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, यू नेवर नो कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो यू हैव टू बी रियली कॉशियस ऑफ दिस एरिया। तो ये है, मोस्टली तो ये बंद ही रहता है। सो यही है हमारा छोटा सा बेसमेंट। इट्स लाइक अ स्मॉल स्पेस बट कैन बी यूज्ड नाइसली, क्योंकि हम साइड हसल करते हैं, सोशल मीडिया है तो हमारे लिए प्लस प्लस है। तो जब मैंने बेसमेंट देखा था आई वाज लाइक कि अच्छे से यूज हो जाएगा एंड वी कैन यूज इट एफिशिएंटली, ना कि ऊपर फ्लोर पे फिर शूट करो, सारी रिकॉर्डिंग्स करो। तो दैट्स हाउ। सो गाइज, ये है हमारा छोटा सा बैकयार्ड। ज़्यादा बड़ा नहीं है बट एक्चुअली इन्होंने नीचे कंक्रीट करा रखा है ना, इस वजह से और थोड़ा छोटा लगता है। बट यहाँ ग्रास है और सबकी कॉमन, मतलब कॉमन ही कह लो, क्योंकि लोगों ने ऐसे डिवाइडर्स नहीं लगा रखे हैं तो इसलिए आप थोड़ा देखने में बड़ा लग जाता है। अगर आप ऐसे डिवाइडर्स लगा दो तो आपकी पर्सनल स्पेस हो जाएगी। बट हमारे साइड पे आई थिंक 6-7 घरों में किसी ने नहीं लगा रखा है। तो अभी तो हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि विंटर्स है, इतनी ठंड है, अभी भी मैं यहाँ खड़ी हूँ तो ठंड है। समर्स में हम फुल फ्लेजेड अपना यूज़ करेंगे। बैकयार्ड बारबेक्यू लाएंगे, शशांक का प्लान है बारबेक्यू लाना, लेट्स सी कैसा होता है। एंड लेट्स गो इनसाइड। और मैं चप्पल भी कौन सी पहन के आ रही हूँ, चलो ठंड हो रही है और कबीर को यहाँ खड़ा कर रखा है शीशे के पीछे। चलो चलो चलो, अब आपको टॉप फ्लोर दिखाते हैं विच इज़ द एरिया जहाँ बेडरूम्स एंड एक्चुअली फैमिली रूम में हम मैक्सिमम स्पेंड टाइम करते हैं अपना। या तो किचन में होता है मैक्सिमम टाइम स्पेंड, क्योंकि किचन में खाना बनाओ, कबीर को खाना खिलाओ, या फिर फैमिली रूम में, क्योंकि अभी घर सेटअप नहीं किया, ऑफिस टेबल वहीं लगी हुई है, कबीर खेलता रहता है, हम ऑफिस का काम करते रहते हैं, तो वहीं सब मोस्टली काम होता है। एंड लेट मी शो यू, एंड वहाँ पे भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे बहुत पसंद है ऊपर वाले फ्लोर में, विच यू विल सी। बट एक चीज़ है कि जो लॉन्ड्री है ना, ये एक्चुअली टॉप फ्लोर पे होनी चाहिए। अब क्या है, मतलब सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर हुआ है टेक्निकली, ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर से 2 फ्लोर नीचे आओ लॉन्ड्री करने, विच इज़ सच अ टायरिंग टास्क। मुझे तो लिटरली आलस भी आता है, और रात के 2 बजे को भी आपको याद है कि अरे मुझे लॉन्ड्री करनी है, तो फिर डर भी लगता है डर तो इन द सेंस कि यार अब इतनी नीचे आओ, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है। लॉन्ड्री ऊपर वाले फ्लोर पे होनी चाहिए जहाँ आपके बेडरूम्स है, ताकि कपड़े धोए, फोल्ड करें और सीधा अलमारी में। बट ये फ्यूचर में अगर इसको शिफ्ट कराना है तो कराएंगे, बट अभी तो नहीं हम करा रहे। लेट्स गो ऊपर। इससे पहले ऊपर जाए मैं आपको गैराज दिखा देती हूँ। तो ये हमारा गैराज है। अभी तो गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी तो हमारे पास है नहीं, एज यू नो अभी गाड़ी भी खरीदनी है, बट रेंट पे जो गाड़ी ले रखी है वो खड़ी हुई है अभी। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं गैराज कैसा है। तो मैं आई हूँ अंदर। अभी एक्चुअली ना यहाँ पे गार्बेज आता है, मतलब वैसे 3 टाइप का गार्बेज है ना, ऑर्गेनिक, रिसाइकिल एंड गार्बेज। तो हफ्ते में एक बार ही आता है। तो 2 जैसे ऑर्गेनिक और रिसाइकिल एक टाइम पे आ गया, फिर गार्बेज और ऑर्गेनिक, आई थिंक ऑर्गेनिक हर हफ्ते आता है, बट रिसाइकिल और गार्बेज 2 हफ्ते में एक बार आता है। तो कुछ कूड़ा यहीं पे ही रखा हुआ है, क्योंकि ठंड बहुत है। मैंने आज सुबह ही निकाला था, तो अभी तक वो बाहर के डस्टबिन में डाला नहीं है। बट ये रहा हमारा गैराज। सो या देख लीजिए, ये है हमारा गैराज। एंड ये जो गेट है ऑटोमेटेड गेट है, तो रिमोट होता है उसका, उसको प्रेस करो तो फिर गेट खुल जाता है। एंड ये रहा सारा कूड़ा जो यहाँ पे पड़ा हुआ है गाड़ी के पीछे कबीर का स्ट्रॉलर पड़ा हुआ है। इट्स अ स्मॉल स्पेस, ज़्यादा जगह नहीं है गैराज में, बट दैट्स फाइन, जितना है उतने में खुश रहना चाहिए। सो आई एम ओके विद दैट। एक्चुअली 2 गाड़ी हो ना तब दिक्कत हो सकती है, क्योंकि समर्स में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बाहर खड़ी कर सकते हो अपनी गाड़ी। लेकिन विंटर्स में जब स्नो पड़ती है ना, अगर गाड़ी बाहर और स्नो जम जाए तो आपके लिए टास्क है सुबह उठ के पहले गाड़ी पे से स्नो हटाओ, आपको बाहर जाना है। तो वैसे इतनी ठंड होती है। तो गैराज अगर डबल गैराज हो तो इट्स नाइस कि आप दोनों गाड़ियाँ अपनी गैराज में ही खड़ी कर सकते हो। वैसे यहाँ पे एक चीज़ है, लोग जनरली गैराज को ना एक स्टोरेज एरिया भी बना देते हैं, क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी खरीदने पड़ते हैं एज यू स्टार्ट लिविंग इन अ इंडिपेंडेंट हाउस। तो जैसे स्नो रिमूवल वाली मशीन, ग्रास, जैसे आपका लॉन है पीछे तो उसको घास काटने वाली मशीन, तो 50 तरीके की मशीन है। तो जनरली लोग गैराज को अपना स्टोरेज एरिया बना लेते हैं और एक गाड़ी खड़ी कर देता है, अगर किसी का डबल गैराज है, और एक गाड़ी जनरली लोगों की बाहर रहती है। मैंने तो बहुत बार देखा लोगों की सारी गाड़ियाँ बाहर ही रहती हैं और गैराज इज़ लाइक कंप्लीट स्टोर जिसमें सब सामान डंप कर रखा है। तो ऐसे भी लोग करते हैं। सो दैट डिपेंड्स ऑन यू।
जैसे आपकी फैमिली बढ़ती है, जितने पुराने आप कंट्री में होते हो उतना आपका सामान बढ़ता जाता है। तो चलो फाइनली अब मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ। सो गाइज कम अप स्टेयर्स। तो जब हम ऊपर आते हैं, राइट हैंड साइड पे हमारा है फैमिली रूम। तो और लेफ्ट हैंड साइड पे बाकी बेडरूम्स आते हैं, वो दिखाती हूँ मैं। तो फैमिली रूम क्या क्या होता है ना, यहाँ के घरों में या तो आपको ऐसे फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगा, नहीं तो काफ़ी घरों में ग्राउंड फ्लोर पे भी होता है जैसे कंस्ट्रक्शन होती है। बट मुझे पर्सनली अच्छा लगता है कि ऊपर वाले फ्लोर पे हो, तो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक यू नो दिस इज गोइंग टू बी अ मेन एरिया। यहाँ पे हम प्लान करें कि वील पुट अ टीवी, सम रेक्लाइनर्स, अच्छे सोफा, और कभी कभी कुछ थोड़ा सा सेटअप, ताकि दिस इज लाइक गोइंग टू बी आवर चिल रूम। यहाँ पे चिल करो, ऑफिस खत्म हो जाए, काम खत्म होने के बाद रिलैक्स करो, बच्चे के साथ खेलो वगैरह। एंड जितना भी फैलना है, गंदा होना है घर, यहाँ पे हो, ताकि आपका नीचे फ्लोर का जो मेन लिविंग रूम है वो साफ सुथरा है, कि अगर कोई सरप्राइज देता हो, कोई गेस्ट आ जाए या फिर कोई भी है तो आपको इमीडिएटली सफाई ना करनी पड़े। तो फैमिली रूम का यही प्लस पॉइंट होता है। एंड इसका साइज ना बहुत अच्छा है, तो इसलिए हमें ज़्यादा भी पसंद है। और अभी तो हमने यहाँ पे ये स्टडी टेबल ही लगा रखी है, क्योंकि अभी घर बिल्कुल भी सेटअप नहीं है। तो यहाँ पे हम ऑफिस का काम कर लेते हैं, कबीर यहाँ पे खेल लेता है, कुछ कबीर के टॉयज भी पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो दिस इज द एरिया। एंड यहाँ पे लाइट बहुत अच्छी, मतलब थोक के भाव में इन्होंने पॉट लाइट्स लगा रखी है, कुछ ज़्यादा ही पॉट लाइट है, बट अच्छा है, जितनी लाइट है अच्छी बात है। हम इंडियंस को तो वाइट लाइट्स वैसे ही पसंद है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कॉन्डो में, हमारे टोरंटो में ऑरेंज लाइट्स थी, विच आई रियली डिडंट लाइक। इनफैक्ट शूट करना होता था ना, कुछ भी रिकॉर्ड, इतना हैसल होता था, क्योंकि दिन छिपने के बाद, सनलाइट के बाद कुछ अच्छे से शूट हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ऑरेंज लाइट थी। तो लेट मी नो फैमिली रूम के बारे में, अगर आपको पता था कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आपको नया कुछ पता चला है तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक इट। कभी उठ सो गया था एक्चुअली, उठ के मेरी आवाज़ सुन के मुझे लग ही रहा था उठ जाएगा। सो गाइस कबीर उठ गया था, बट ही इज़ गुड नाउ। तो चलो अंदर दिखाती हूँ मैं आपको क्या है। तो यहाँ से हमारे बेडरूम स्टार्ट हो जाते हैं। मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ ताकि ही कीप स्लीपिंग, क्योंकि एक्चुअली दिन में रिकॉर्ड नहीं हो पाती है वीडियो, और रात को ही थोड़ा टाइम मिलता है, तो इसलिए आई हैव टू फिनिश द रिकॉर्डिंग। यहाँ पे कबीर सो रहा है, ये एक बेडरूम है, तो मैं इसको नहीं खोल रही हूँ। इट्स अ बेडरूम लाइक दिस बेडरूम, ठीक है। और यहीं पे हम सोते हैं। अभी बेड वेड तो कुछ हमने असेंबल नहीं किया है, सिर्फ गद्दा डाल रखा है नीचे, जहाँ पे हम तीनों सो जाते हैं। करीब कबीर की क्रिब भी नहीं लगाई है हमने, क्योंकि ये जो फ्लोर है ना, यहाँ नहीं, रूम्स के अंदर कारपेट है, तो वो हमें क्लीन करना है। तो जब वो क्लीन हो जाएगा तभी हम सारा फर्नीचर असेंबल करेंगे। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट। आई थिंक मोस्टली जब हम इंडिया से आ जाएंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि हमें कारपेट क्लीनर्स मिल नहीं रहे थे, उनकी बहुत लॉन्ग वेटिंग थी, और अब हमें खुद ही करना पड़ेगा। बट एनी वे, कमिंग टू नेक्स्ट थिंग जो मुझे बहुत पसंद है इस घर की, इज दिस इज कॉल्ड लिनन क्लॉजेट। लिनन क्लॉजेट, वैसे तो वॉशर ड्रायर इस फ्लोर पे है नहीं, बट लिनन क्लॉजेट दे रखी है, दैट इज़ गुड। यहाँ पे आप चादर या फिर कुछ भी, डिपेंडिंग आप लॉन्ड्री जैसे आप सेटअप करना चाहो, यू कैन पुट योर क्लोथ्स। बहुत पतली सी रैक होती है, शेल्व्स बने हुए हैं इसमें, बट आई पर्सनली लव दिस। जैसे टॉवल्स, बेडिंग का सामान, कुछ एक्स्ट्रा कुशन्स या आपको रखनी है तो आराम से रख सकते हो। सो दिस इज गोइंग टू बी सेपरेट फ्रॉम योर वार्डरोब कबर्ड्स। तो दिस इज अगेन अ वेरी प्लस पॉइंट। आप कभी घर ढूंढो तो ये ज़रूर देखना, इज़ लाइक वेरी नाइस। तो अगर हम फ्यूचर में लॉन्ड्री ऊपर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ से सामान मूव करना, यहाँ पे सामान रखना बहुत इजी रहेगा। नाउ कमिंग टू सेकेंड बेडरूम, यहाँ आता है सेकेंड बेडरूम। तो हर बेडरूम में कबर्ड्स है, सिर्फ मास्टर बेडरूम में वॉकिंग क्लॉजेट है, बाकी रूम्स में नॉर्मल कबर्ड है। जैसे इसमें तो भी मैंने एक्स्ट्रा सामान ही रख रखा है, इस साइज़ की कबर्ड है। वो जो पहला बेडरूम है उसमें भी उसी साइज़ की कबर्ड है। अब हमें देखना है कबीर का कौन सा बेडरूम बनाना है, ये या ये। मोस्टली यही वाला बनाएंगे, ताकि अगर सोते हुए उठ जाए कभी वो तो हमें आवाज़ आ जाए। एंड दैट विल बी गेस्ट रूम। अगर हमारे पेरेंट्स आएंगे तो वहाँ पे आराम से वो सो सकते हैं। तो ये है, अभी फ़िलहाल बॉक्सेस ही रखे हैं, ये सारे बॉक्स खाली हो चुके हैं, तो मैंने सेव कर रखे थे कबीर के स्ट्रॉलर के, कार सीट के बॉक्सेस। तो जब हम शिफ्ट हुए थे वी यूज़ दीज बॉक्सेस, क्योंकि अच्छे बड़े और स्टर्डी बॉक्सेस होते हैं। अभी खाली है, अब इसका देखना है क्या करना है। और मिरर भी बड़ा अभी तक लगाया नहीं है। नाउ कम्स फर्स्ट वॉशरूम, जो मेन वॉशरूम है, लाइक फुल फ्लेजेड वॉशरूम। तो बेसिक वॉशरूम्स ये, जैसे मैंने कहा था, नॉर्मल टाइल्स लगी हुई है, वॉल है, कुछ खास फैंसी नहीं, टॉयलेट, सीट एंड देन वॉश बेसिन, नीचे या थोड़ा स्टोरेज है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। और या बहुत बेसिक नॉर्मल वॉशरूम, बट इसमें बाथ टब है जो मुझे पसंद नहीं है, बट अंदर वाले वॉशरूम में स्टैंडिंग शावर है, दैट इज़ गुड, तो हम वो ही यूज़ करते हैं।
क्योंकि ये बाथटब साफ़ करना बहुत मुश्किल है भाई। टोरंटो में हमारे पास यही था एंड नानी आ जाती थी लिटरली उसको साफ़ करते करते। तो इसके बाद आता है हमारा मेन रूम विच इज़ मास्टर बेडरूम। और ये है वो मास्टर बेडरूम। ऐसे कोई बहुत बड़ा साइज नहीं है मास्टर बेडरूम का, बट डिसेंट है साइज। या एंड देखो ऐसे कारपेट लगा हुआ है जैसे इसमें, ऐसे हर बेडरूम में और फैमिली रूम में कारपेट है, तो यही हमें क्लीन करना है। तो यही है। अभी तक मेरे ये आइकिया की ये जो चेस्ट है, ड्रॉर चेस्ट, ये भी नहीं खोली है, ये भी रैप्ड है, क्योंकि मैंने सोचा अगर इसे खोल के इसमें सामान भरूंगी फिर जब कारपेट हम क्लीन करेंगे फिर दोबारा इसको मूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेटर है खाली रूम में फटाफट कारपेट क्लीन कर देंगे, इट विल बी ईजी ऑल्सो। और ये है वॉकिंग क्लोजेट, ये अभी देखते हैं बाद में। उससे पहले ये आता है वॉशरूम विच इज़ अगेन अ बेसिक वॉशरूम। और यहाँ पे भी स्टैंडिंग शावर है नॉर्मल, और ये वॉशरूम है, टॉयलेट सीट और ये सब, तो बेसिक ये है। फिर इसके बाद आता है हमारी वॉकिंग क्लोजेट। तो ये बहुत सही है, इट्स लाइक अ रूम। मतलब मैं तो कई बार यहाँ चेंज भी कर लेती हूँ। मैं तो सोची यहाँ मिरर भी लगा दूँ इन केस अगर बेडरूम में नहीं सेट हुआ, छोटा सा मिरर, सो दैट यू नो आई कैन सी माई सेल्फ। बट इसमें बहुत स्पेस है, आराम से शेल्व्स और आप हैंगर टांग सकते हो, मतलब बहुत ही स्पेस, और नीचे भी आराम से। तो कबीर भी यहाँ खेल लेता है जब मैं अरेंज कर रही होती हूँ। अभी तो ज़्यादा सामान नहीं अरेंज किया है, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सामान लगाया है, एंड हमारे स्ट्रॉलीज ही पड़े हुए हैं। बट ये है वॉकिंग क्लोजेट बहुत सही रहती है, बहुत मस्त है। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे कबर्ड्स में से इंडिया में शेल्व्स होते थे वैसे नहीं होते ना, ये मतलब देखा ही आपने पिछली वाली कबर्ड में एक ऊपर ही शेल्फ था बस, राइट। तो ये वॉकिंग क्लोजेट हेल्प्स, क्योंकि यहाँ आप मैक्सिमम स्टोरेज कर सकते हो, मैक्सिमम कपड़े रख सकते हो। सो दिस वॉज अनदर थिंग दैट आई रियली लव अबाउट दिस हाउस, अ वॉकिंग क्लोजेट। जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। बट हमने इतने सारे घर देखे, बहुत घरों में तो वॉकिंग क्लोजेट भी नहीं होती है। मतलब बहुत तो ऐसे भी हमने घर देखे थे जो पुराने थे, 15-20 साल पुराने, जिनमें हर रूम में कबर्ड भी नहीं थी। लोगों ने बाहर से आइकिया की कबर्ड या फिर ऐसे एक्सटर्नल कबर्ड्स ला रखी थी, और ऐसे वॉकिंग क्लोजेट भी नहीं थी। तो स्टोरेज वॉज अ बिग प्रॉब्लम। तो जब हमने एक घर लिया था, वी मेड श्योर कि अच्छी स्टोरेज हो, किचन में अच्छी स्टोरेज है, फिर बेसमेंट तो है ही, और ऊपर भी अच्छी खासी स्टोरेज है। एंड छोटा सा उधर स्टोर रूम में है, उसमें हमारे सारे बॉक्सेस पड़े हुए हैं, तो अगर एक्स्ट्रा कुछ सामान रखना है तो वी कैन कीप देयर, या फिर फ्यूचर में उसको हम लॉन्ड्री रूम बना सकते हैं अपना। तो यही है। वेल ये था हमारा हाउस टूर गाइस, जो आप बहुत टाइम से पूछ रहे थे। और ये मतलब ये खिड़की है, अभी तो अंधेरा है बाहर तो दिख नहीं रहा, ये आराम से पूरी खुल भी जाती है, और आप ऐसे स्नीकिंग भी कर सकते हो। स्टोर में बहुत सारा सामान रखा है ना, दिखा वैसे। स्टोर इज लाइक कूड़ा कचरा उसमें सारे बॉक्सेस पड़े हुए हैं। तो मतलब ज़्यादा बड़ा स्टोर नहीं है, इतना ही स्टोर होगा, इतना और लंबाई में, तो उसमें पूरे ही भरा पड़ा है एक्चुअली। एम्प्टी बॉक्सेस, कुछ बॉक्सेस जो मुझे खाली करने हैं वो रखे हैं। तो वेल गाइस, आई होप यू एंजॉयड द टूर ऑफ आवर हाउस। आपको हमारा घर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना। वी लव आवर हाउस। ये ऐसा घर था जो हमने पहली बार देखा, वी रियली लाइक्ड इट। और इनफैक्ट जब हमने बहुत घर ढूंढना स्टार्ट किया था, हमने बहुत सारे घरों में ऑफर भी नहीं डाला। दिस वाज द फर्स्ट हाउस जिसमें हमने ऑफर डाला था कि वी वांट टू गो अहेड, एंड इट गॉट क्लियर्ड, इट गॉट एक्सेप्टेड। हमने भी एक्सेप्ट कर लिया और प्रीवियस ओनर्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया। फिलहाल बहुत सारी वीडियोस आएंगी कि हमने घर कैसे ढूंढा, व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी दैट वी यूज्ड, मॉर्टगेज एजेंट और रियल्टर कैसे ढूंढा। मतलब ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दे हेल्प यू इन फाइंडिंग द राइट हाउस। क्योंकि आप अगर नए इमिग्रेंट हो, एवरीथिंग इज न्यू फॉर यू राइट इन अ कंट्री, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रोसेस होता है। आप इधर उधर भटको नहीं, बट सही रास्ते में सही प्रोसेस के साथ चलो, अपना दिमाग लगा के भी। तो वो सारी वीडियोज मैं अपने दूसरे चैनल पे बनाऊंगी, हम्टी डम्टी 2, बट इट विल टेक टाइम। आई विल मेक दोज वीडियोज वंस आई एम बैक फ्रॉम इंडिया, तो आपको डिटेल में पता चलेगा हमने प्लानिंग कैसे करी। एंड आई थिंक 1-1.5 महीने में आफ्टर वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर दिस हाउस, 1.5 भी क्या 1 महीने में हमने घर खरीद लिया था, मतलब वी साइन द डॉक्यूमेंट्स। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं करा है। मैं मिलूंगी आपको अगले व्लॉग में। टिल देन यू टेक केयर, गुड बाय। कबीर एक्चुअली सो रहा था तो इस व्लॉग में नहीं आ पाया, मैं आसानी से शूट कर पाई कि आई वॉज लिटरली ट्राइंग टू शूट दिस वीडियो फॉर सो लॉन्ग। तो कबीर आपको मिलेगा अगले व्लॉग में। बाय।